होते देख। बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस वक्त हम लोग फिर सरयू के तट पर हैं और वो अद्भुत पल के गवाह बनकर आए हैं कुमार विश्वास और प्रतिमा के रामलला के दर्शन कर कर आए हैं जो कल तक प्रतिमा थी। कुमार भाई, आप ही से शुरू करना चाहूँगा, क्या रहा, कैसा रहा अनुभव? जीवन में कुछ पल ऐसे होते हैं जहां आपने जो भी बोलना सीखा हो वो मौन हो जाता है, और मौन सबसे बड़ी भाषा है। तो सबसे पहले तो जब स्क्रीन पर वो दृश्य उतरा और भगवान का विग्रह सामने दिखाई दिया तो मैं बहुत देर तक रोता रहा। फिर लोगों ने, अड़ोस पड़ोस जो लोग थे, उन्होंने बधाई दी। तब समझ में आया कि ये कार्यक्रम चल रहा है। तब तक तो पता ही नहीं था। और फिर साधु संतों की बड़ी कृपा रही कि सबसे प्रारंभ में समस्त साधुओं ने कहा कि आप भी हमारे साथ। मैंने कहा मैं तो सामान्य गृहस्थ हूँ महाराज। नहीं, अब आप राम का गुण स्तवन कर रहे हैं, साथ चलिए। अरे वाह! तो सबसे पहले वहीं दर्शन हुए। वहां सारे देश की विद्वत विभूतियां थी, उनके भी दर्शन हुए। बड़ा आनंद रहा। अनिर्वचनीय, अनुपम, ऐतिहासिक क्षण। और 550 साल जो गुस्सा, जो खीज, जो बेबसी, जो दर्द, जो तपस्या, जो श्रम और जो स्वप्न इस देश ने दबा के रखे थे, उनका भावात्मक विस्फोट था। क्या बात है। मेरे साथ कविता जी भी हैं, कविता तिवारी, आपका भी स्वागत है मंच पर। मैं माफ़ी चाहता हूँ, आपका परिचय नहीं कराया मैंने पहले। मैं खुद भावविभोर हो गया कुमार भाई को साथ देखकर, क्योंकि ये वहाँ से लौटे हैं। हम सुबह से किस्सा सुनना चाह रहे हैं, अंदर क्या क्या हुआ, क्या क्या देखा आपने, लेकिन कुछ पंक्तियों के जरिए कुछ राम की कलम कह रहे थे, कलम गा रहे थे जी। कि सीता जी कहती हैं कि चलो अब लौट चले रघुराई, चलो अब लौट चले रघुराई। आज मैं इसे पलट के गा रहा हूं कि अवध में आए गए रघुराई, अवध में आए गए रघुराई, अवध में आए गए रघुराई, अवध में जन जन के हित उस निर्जन में, जन जन के हित उस निर्जन में, तुमने सदी बिताई, अवध में आए गए रघुराई, अवध में आए गए रघुराई। बोल सियावर रामचंद्र भगवान। और जब आप वहाँ पहुंचे, कितना इंतजार करना पड़ा, कितनी देर पहले पहुंचना पड़ा, क्योंकि सारी देश के सब वीवीआईपीज वहाँ पे थे कुमार भाई? नहीं, मैं इसे वीवीआईपी नहीं कहूँगा। हाँ। जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा, जैसा इस महायज्ञ के एक सूत्रधार आदरणीय चंपत राय जी ने कहा, जैसा संघ प्रमुख ने कहा, जैसा अन्य वक्ताओं ने कहा कि भारत जिनसे आकार लेता है, जो भारत की श्वास प्रक्रिया का अनिवार्य अंग है, चाहे वो व्यवसाय जगत के लोग थे, चाहे वो फिल्म जगत के लोग थे, साहित्य से, कला से, इंजीनियर्स, अलग अलग लोग। तो एक तो साधु संत, एक तो पुनर्मिलन हुआ। हाँ। एक कार सेवक मिले जिनके पैर में गोली लगी थी। हाँ। वो मिले। तो बहुत सारे ऐसे लोग मिले जो उस समय, जैसे एक शायद लोगों को ना पता हो, सत्यदेव नारायण मौर्य बाबा, जी, बाबा कहते हैं उनको, उसने पहली बार नारा दिया था, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। उसने नारा दिया था। वो आज आदमी मिला। तो जैसे ही क्षण आया, वो मुझसे लिपट के रोने लगा और मुझसे बाबा बोलने लगा कि प्रभु अभी प्राण चले जाए तो भी दुख नहीं, जिस काम के लिए आया था वो हो गया। तो ऐसे लोग भी हैं। एक बात मानक आज प्रधानमंत्री जी ने कही, और वो बात विश्व की सारी राजनीति को समझनी चाहिए कि आप बहुत सारे लोगों की भावनाओं को अपने जनबल से, अपने अनैतिकल बल से, अनैतिक बल से, है ना, और अपनी सत्ता से, अपनी तुष्टीकरण से दबा तो सकते हैं, लेकिन जितने दिन वो पृथ्वी की गर्भ में आग पलेगी, उतना बड़ा ज्वालामुखी फूटेगा। लेकिन अच्छी बात ये रही कि सब कुछ बहुत सकारात्मक था और एक सात्विक आयोजन था। उसमें कहीं आक्रोश नहीं था, बिल्कुल। उसमें कोई जिसे कहते हैं ना एग्रेशन नहीं था। इनफैक्ट पीएम ने कहा भी, राम विजय के साथ साथ विनय की भी साक्षी है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने वो जानबूझकर बोला जी। और आपने नोट किया होगा, आप तो पत्रकार हैं, आपने तो गिन भी लिया होगा, शायद 7 या 8 बार उन्होंने राम से राष्ट्र की यात्रा प्रारंभ की। तो एक बड़ा संकेत है कि देश जिस दिशा में जा रहा है, वहाँ केवल राम का मंदिर नहीं बल्कि राम का आदर्श। और इस विषय में उनसे पूर्व जो संघ प्रमुख ने बात कही कि प्रधानमंत्री ने अपनी तपस्या करी, ऋषियों ने अपनी करी, सबने अपनी, हम क्या कर रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात थी। मैं तो
ये नहीं सोचता था कि इतना अद्भुत कार्यक्रम होगा, और विशेष रूप से उन हजारों हजार स्वयं सेवकों को। आपको एक बात बताऊं, जी मैं तो चप्पल पहनता नहीं यहाँ पर, बिल्कुल। तो बिटिया ने चप्पल पहन रखी थी, और हमारे साथ जो इसके पति हैं उन्होंने भी चप्पल पहन रखी थी। तो वो हम जमा करने के लिए गए पादुका सेवा में। वहां जो स्वयंसेवक थे, जैसे ही चप्पल छूने के लिए नीचे झुके, उन्होंने कहा नहीं आप मत छूइए। मतलब कोई किसी को चप्पलें नहीं छूने दे रहा है। हाँ। लोग चप्पलें उठा के रख रहे हैं, हाथ को सैनिटाइज करवा रहे हैं, वापस आने पे फिर हाथ से पहना रहे हैं। तो ये प्रधानमंत्री ने विशेष रूप से शबरी का जिक्र किया जी कि ये शबरी की प्रतीक्षा का अंतिम पल है, फलादेश है, जिसमें उसने कहा था मेरे राम आएंगे। तो बड़ा अद्भुत पल। शबरी आई, गिलहरी आई, जटायु आए, सब कहानियां जो मैं आपकी राम कथा में सुनता रहा हूं प्रभु कुमार, वो तमाम जिक्र आज प्रधानमंत्री के भाषण में सुनने को मिले। ये सौभाग्य क्या है। आपने भाषण लिखा था? नहीं। प्रधानमंत्री जी का कौन भाषण लिख सकता है, वो स्वयं अपनी आत्मस्फूर्ति से बोलते हैं जी। और ये बड़ा मुझे भी सुख लगा, क्योंकि सभी लोग मुझसे मिल मिल के कह रहे थे कि अपने अपने राम का सारा सार वहां से बोला जा रहा है। तो यही मेरा भी मन है कि वो बात प्रतिध्वनित हो और उनको पूरा विश्व सुनता है, इसलिए उनके माध्यम से हुई। खासतौर पे जब भी मैं निकल के आया अभी रास्ते से, तो दोनों तरफ जो अयोध्या के नागरिक खड़े हुए हैं, मतलब मैं ये अनुभव कर सकता हूं कि 14 वर्ष बाद जब राम लौटे होंगे तब ऐसी ही आंखें होंगी। हर आंख कौशल्या थी, आहा, हर छाती भरत थी और हर भुजा शत्रुघ्न थी। क्या बात है, क्या बात है। अपने अपने राम कि सीता के रघुनाथ लखन के भैया सुख के धाम मिले हैं। सीता के रघुनाथ लखन के भैया सुख के धाम मिले हैं। आ जाओ सब, चले आओ सब, आ जाओ।